करके धनुष तोड़ने के लिए मंच पर उठ करके खड़े हो गए। श्री राम जी मंच पर ऐसे दिखाई देने लगे जैसे कि मानो उदयाचल पर भगवान भास्कर उदित हुए हो। राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। वचन रूपी जो नक्षत्र है, तारे, अब उनके कोई प्रकाश नहीं रहे। भगवान श्री राम जी गुरुदेव के श्री चरण में बड़े अनुराग पूर्वक वंदन प्रणाम किए। गुरु जी के साथ में आए हुए समस्त मुनियों से आज्ञा प्राप्त किए और जब धनुष की ओर चलने लगे तब गोस्वामी जी ने कहा कि देखो श्री राम जी चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? तो कहा कि मतवाला श्रेष्ठ हाथी के समान लग रहे हैं। श्री राम जी को देख करके सभी नर नारियों का श्री राम जी में प्रेम बढ़ा और सभी ने अपने अपने उन पितरों को, देवताओं को, पुण्यों को स्मरण करने लगे और सबसे ये मनाने लगे कि यदि हमारे सुकृत का कुछ भी प्रभाव है तो उस प्रभाव से श्री राम जी धनुष को कमल डंडी की तरह तोड़ डाले। यह जनकपुर वासियों का प्रेम। माता श्री सुनैना जी ने श्री राम जी की ओर देखा, उनके हृदय में भी प्रेम भर आया और फिर उन्होंने अपनी सखियों को पास में बुलाया। बिलखती हुई स्नेह पूर्वक श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी ने अपनी मन की बात कहना शुरू किया। अरे ओ सखी, देख रही हो, जो भी हमारे हित कहलाने वाले थे ये सब के सब तमाशा देख रहे हैं। कोई भी श्री गुरुदेव भगवान को समझाकर नहीं कहते हैं कि श्री राम जी अभी बालक हैं, उनसे धनुष तोड़ने के लिए हठ करना अच्छा नहीं है। राजाओं के साथ हठ किए यह तो ठीक था, परंतु श्री राम जी के साथ हठ करना यह अच्छा नहीं है। श्री राम जी बालक है। माता श्री सुनैना जी सोचती हैं कि श्री राम जी से धनुष न उठवा करके बल्कि इनके साथ पुत्री का विवाह हो जाए। अब जैसे किसी से धनुष नहीं उठा तो वैसे ही इनसे भी नहीं उठेगा, तो इनके साथ भी विवाह नहीं करेंगे महाराज। इसीलिए इनसे धनुष उठाने का हठ छोड़ देना चाहिए। सब जगह हठ करना उचित नहीं होता है।
ये बालक है, इनसे हठ करना कि नहीं नहीं धनुष आप तोड़ोगे तभी आपका विवाह होगा, यह उचित नहीं है। क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा। उस समय के ये दोनों विशेष प्रसिद्ध बलवान थे। जब इन दोनों ने धनुष को नहीं छुआ, सभा में उपस्थित सभी राजा लोग करिदापा माने गर्व करके अभिमान करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। सो धनुराज कुंवर कर देहि। सो धनु माने वह धनुष इन कोमल सुकुमार राजकुमार जी के हाथ में दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदर लेहि। बाल मराल माने बाल हंस की माने क्या मंदराचल को उठा सकता है? अर्थात नहीं। बाल हंस कभी मंदराचल को नहीं उठा सकता है। सो धनुराज कुंवर कर देहि। मंदर का अर्थ मंदराचल से है और मंदर का अर्थ पर्वत से भी होता है। गही मंदर बंदर भालू चले, लेकिन यहां मंदराचल का अर्थ ठीक है, क्योंकि जिस मंदराचल को देवता और असुर मिलकर के समुद्र तक उठाकर लाने में सफल नहीं हुए, देवता असुर दोनों लगे उठाने के लिए उसको, और उठा भी लिए, लेकिन समुद्र तक पहुंचाने में सफल नहीं हुए। उस मंदराचल को भगवान गरुड़ पर रख करके समुद्र पर लाए, समुद्र तट पर लाए। अब उस मंदराचल को जिसको देवता असुर नहीं लाने में सफल हुए, उनको यदि कोई कहे कि हंस से उठवाया जाए तो क्या ये उचित होगा? नहीं। बाल हंस केवल दर्शन के योग्य होता है, पर्वत उठाने के लिए नहीं होता है। बाल मराल की मंदर ले, बाल हंस क्या मंदराचल को ले सकता है? अर्थात नहीं। भूप शयान पर सकल सिरानी, भूप शयान पर सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी।
सखी विधि गति कछु जाति न जानी। अरे सखी, भूप महाराज के सकल शयानप सिरानी माने समाप्त हो गई है। उनकी समस्त शयानपना समाप्त हो गई है। विधाता की गति कुछ भी नहीं जानी जा सकती। विधाता क्या चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है, यह समझना, यह जानना बड़ा कठिन काम है। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। महाराज हैं बड़े शयानप, लेकिन आज उनके शयानप समाप्त हो गए। इस प्रकार से महारानी श्री सुनैना जी ने अपनी मन की बात सखियों से कहा तो बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिये नरानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिये नरानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी। चतुर सखी मृदुबानी माने कोमल वाणी से कही, हे रानी, तेजवंत लघु न गनिए। तेजवंत माने तेजस्वी को, लघु माने छोटा करके नहीं समझिए। ना गनिए माने नहीं समझिए, नहीं मानिए। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिये नरानी। ये चतुर सखी है, बहुत समझदार है। इन्होंने कोमल वाणी से कहा क्योंकि समझ रही है कि इनके संशय का निवारण कोमलता से ही संभव है। सखी विदुषी है, परंतु बड़ी विनम्रता के साथ महारानी जी को समझा रही है। हे महारानी जी, तेजवंत माने तेजस्वियों को कभी छोटा करके नहीं समझना चाहिए। तेजवंत लघु गनिये नरानी, लघु करके नहीं गिनना चाहिए। जानकी मंगल 66 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुचि सुजान निरप कहहि, हम ही अस सूझई। सुचि सुजान निरप कहई, हम ही अस सूझई। तेज प्रताप रूप जान तह बल बूझई। तेज प्रताप रूप जहाँ तह बल बूझई। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिये नरानी।
तेजस्वी को कभी छोटा करके नहीं समझना चाहिए। जिनमें तेज है समझना चाहिए कि उनमें वह पराक्रम भी है, जिस पराक्रम से कार्य को संपन्न कर सकते हैं। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा, सोखे सुजस सकल संसारा, कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज, कहाँ कुंभज माने अगस्त जी, और कहाँ अपार सागर। लेकिन श्री अगस्त जी ने समुद्र को शोषण कर लिए, समुद्र के जल को पी गए। उनका यह सुजस पूरे संसार में व्याप्त हुआ। सोखेउ सुजस सकल संसारा, सारे संसार में उनका सुजस है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा। जिस वाक्य में, जिस पद्य में 2 बार कह शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो समझना चाहिए कि बहुत बड़े अंतर को दर्शा रहा है। संस्कृत का यह सूत्र है, द्वा क्वौ शब्दौ, द्वा क्व शब्दौ महदंतर सूचयतः। द्वा क्वौ शब्दौ महदंतर सूचयतः। 2 बार क्व माने कह का प्रयोग किया गया हो तो महान अंतर को सूचित करता है। कहाँ धनुकुल सह चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। वैसे कहाँ कुंभज, कुंभज जन्म कहाँ से उनका हुआ, कहा कुंभ से, घड़े से जन्म उनका हुआ, इसलिए वे कुंभज कहलाए। कुंभ माने घड़े से जायमान है। जन्म कहाँ से होता है, घड़े से। काम क्या करते हैं, कहा अपार जल के जो निधि है, अपार जल के जो खान है, निधि है, ऐसे सागर को सुखा देते हैं। सोख है वो सुजस सकल संसार। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख है वो सुजस सकल संसार। उनका सुजस संसार में व्याप्त है। श्री अगस्त जी महाराज समुद्र को सुखा दिए। काले नाम के असुर बड़ी संख्या में थे। ये लोग दिन में सागर में छुपे रहते थे, रात्रि को बाहर निकल करके उपद्रव मचाया करते थे,
हिंसा किया करते थे। देवताओं की प्रार्थना पर श्री अगस्त जी महाराज सागर के तट पर गए और उन्होंने 3 चुल्लू में ही संपूर्ण समुद्र के जल को पान कर लिए। 3 चुल्लू में ही पी गए। दूसरी एक कथा ये भी कही जाती है कि एक पक्षी के अंडे को समुद्र बहा ले गए। पक्षी ने समुद्र से विनती की है कि मेरी अंडा को वापस कर दो, पर समुद्र ने नहीं माना। तो पक्षी ने ऐसी प्रतिज्ञा की, संकल्प किया कि हम सागर को सुखा देंगे। और फिर उन्होंने अपने परिवार के साथ चोंच में समुद्र के पानी भर करके बाहर उलचना और बाहर से चोंच में बालू भर करके, मिट्टी भर करके समुद्र में डालने वाला कार्य प्रारंभ कर दिए। जब श्री अगस्त जी महाराज ने इसको देखा और जब घटनाक्रम को जाना तो उनको पक्षियों पर तरस आया और फिर उन्होंने समुद्र को सुखा दिया। तीसरी कथा यह भी है कि अगस्त जी महाराज समुद्र के तट पर बैठे हुए अर्चना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो पूजन की सामग्री को समुद्र अपनी तरंगों से बहा ले गया। तब श्री अगस्त जी महाराज समुद्र को सुखा दिए। इस तरह की कथा सुनी जाती है। असुरों को मारने के लिए समुद्र को सुखा दिए, यह प्रमाणित पौराणिक कथा है। देवताओं ने फिर असुरों को मारा है, जनता सुखी हुई है। तो कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, घड़े से जिनका जन्म हुआ, नराकार उनका शरीर था और उन्होंने अपार समुद्र को सुखा दिया। उनका सुजा सारे संसार में व्याप्त है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल माने सूर्य मंडल, देखने में लघु लागा माने छोटा सा दिखता है, छोटा लगता है। लेकिन उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, तासु उदय त्रिभुवन तम भागा। तासु माने उस सूर्य के उदय होने से त्रिभुवन का तम माने अंधकार भाग जाता है। त्रिभुवन का अंधकार चला जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है। वैसे सूर्य देवता हैं, नराकार हैं वे। उनके रथ हैं, रथ में 7 घोड़े हैं। उनके सारथी हैं जो दिव्यांग हैं, और रथ में एक पहिए हैं, और वो रथ आकाश में चलते हैं, निराधार निरावलंब।
परंतु सूर्य हम लोगों को गोलाकार दिखाई देते हैं, छोटे से गेंदाकार में दिखाई देते हैं। रवि मंडल, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन काम क्या है? जब सूर्य का उदय होता है तो त्रिभुवन माने तीनों भुवन में, भू भुवः स्वः, भू भुवः स्वः, इन तीनों भुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। महारानी जी जरा सोचिए, अगस्त जी समुद्र को सुखा लिए, सूर्य के उदित होते ही अंधकार भाग गया। अगस्त जी कितने बड़े दिखते हैं। अब कोई कहे कि अमुक राजा है, ठीक है, राजा है तो कितने बड़े होंगे? अरे हमारे जैसे तो, हम आपके जैसे तो होंगे, परंतु उनका पराक्रम, उनका पौरुष काम करता है। हनुमान नाटक में एक प्रसंग आया है, भगवान श्री राम जी को लंका की ओर प्रस्थान करते हुए देख करके एक भिलनी बालिका अपनी मां से कहती है, मां, इनके पास न अस्त्र है, न शस्त्र है, न रथ है, न युद्ध के कोई सामग्री है, लंकापति रावण वो कैसे जीत लेंगे? तो मां समझाती है, बेटी, महापुरुषों के लिए, महापुरुषों को संग्राम जीतने के लिए संसाधन नहीं, पराक्रम चाहिए। और महापुरुष लोग अपने पराक्रम से कार्य को संपादित करते हैं, न कि संसाधनों से। तो सखी कह रही हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। श्री अगस्त जी समुद्र को सुखा दिए, फिर भर भी दिए। सूर्य मंडल, सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो अंधकार का नामो निशाना समाप्त हो जाता है, अंधकार दिखता नहीं है। उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहाँ, बस कर अंकुश खर्व, बस कर अंकुश खर्व, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महारानी जी देखिए, मंत्र परम लघु है, मंत्र परम लघु जासु बस, जिस मंत्र के बस में विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी और हर से शिव जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी और सर्वसुर माने सभी देवता बसीभूत रहते हैं, बस में रहते हैं। महामत्त गजराज कहाँ, महामत्त माने महान मत वाला, गजराज माने हाथी को, खार्व माने तुक्ष, अंकुश बस में कर लेता है, बस कर अंकुश खार्व। तुक्ष अंकुश महान मत वाला हाथी को बस में कर लिया है।
देखिए सब छोटे छोटे हैं। सखी बहुत समझदार है। महारानी को शोक है श्री राम जी के छोटापन, कोमलता को देख करके। सखी कहती हैं कि अगस्त जी भी छोटे ही थे, सूर्यमंडल भी छोटा ही है, और मंत्र तो परम छोटा है। मंत्र परम लघु। प्रणव ये मंत्र है। प्रणव माने ओंकार, यह मंत्र है जो परम लघु है। और ओंकार में 3 अक्षर है। आ उ म। इन तीनों अक्षर से त्रिदेव बस में है। और जो अर्ध मात्रा है सो का अर्ध मात्रा से ब्रह्म बस में है। वैसे सभी मंत्रों में कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम, पटल और पद्धति ये पांचों हुआ करते हैं। मंत्र में 5 होते हैं, कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम, पटल और पद्धति। परंतु ये जो प्रणव मंत्र है ये बहुत छोटा है। ओम। इनके बस में विधि हरिहर सुर सर्व है। ध्यान दीजिएगा। किसी के नाम के मंत्र यदि किसी के नाम को यदि मंत्र बनाना है तो उसके नाम के प्रथम अक्षर को बीजाक्षर कर दीजिए। बीजाक्षर एकाक्षरी मंत्र उसे कहते हैं। और फिर व्याकरण के दृष्टि से उस नाम के चतुर्थी लगा दीजिए और अंत में नमः लगा दीजिए, वो मंत्र हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, नाम का प्रथम अक्षर बीजाक्षर होगा तथा चतुर्थी होगी, नमः होगा। फिर भी वह मंत्र प्रभावशाली तब होगा कब? जब उसमें प्रथम ओम लगाया जाएगा। भगवान श्री सीताराम जी के मंत्र के अलावा बाकी सभी मंत्रों में ओम पहले लगाया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूप है। भगवान श्री सीताराम जी ब्रह्म है, इसलिए उनमें ओम नहीं लगाया जाता है। बाकी सभी मंत्रों में ओम का प्रयोग किया जाता है। कुछ संत महापुरुष भगवान श्री सीताराम जी के मंत्र में भी ओम लगाते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो यहां पर ओम, ये जो प्रणव एकाक्षरी मंत्र है, देखने में परम लघु है ओम। और उनके बस में कौन कौन कहा? विधि हरिहर सुर सर्व, सभी देवताओं के सहित त्रिदेव वश में है। महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। महान मत वाला गजराज माने हाथी को तुक्ष अंकुश बस में कर लेता है। पर्वताकार जो हाथी है उसको एक छोटा सा 1-1.5 मीटर का जो डंडे वाला अंकुश है वह उसको बस में कर लेता है। उसको देखते ही हाथी कांप जाता है।
जैसे उसको शरीर में कान में छुआया जाता है, वैसे तुरंत हाथी उनके अनुकूल हो जाता है। और इसके बाद कहती हैं, काम कुसुम धनुषायक लीन है, काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, काम कुसुम धनुषायक लीन है। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव कुसुम माने पुष्प के धनुष और बाण लिए हुए हैं। सकल भुवन अपने बस कीन्हे, सकल भुवन माने संपूर्ण भुवनों को अपने बस में कर लिए हैं। सकल भुवन अपने बस कीन्हे। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रधारी योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र के द्वारा भुवन को बस में नहीं कर सके, लेकिन कामदेव फूल के धनुष बाण से संपूर्ण भुवन को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने बस में कर लिए हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन है। जिस धातु का धनुष होता है उसी धातु का बाण भी होता है। लव निमेष परमान जुगा वरस कल्प सर चंड, लव निमेष परमान जुगा वरस कल्प सर चंड, भजस नमन तेहि राम को काल जासु कोदंड। सीक धनुष सायक संधान। तो कामदेव का धनुष बाण फूल का है। अस कही चले उस सबही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। सकल भुवन अपने बस कीन्हे। सखी ने कई उदाहरण दिए। कई उदाहरण देने का मतलब यह है कि यह वक्ता की स्वतंत्रता होती है, उपदेशक की यह आजादी होती है कि वह उतना दृष्टांत देते जाए जितने से कि समझने वाले श्रोता को बोध हो जाए। इसलिए वक्ता का एक गुण होता है दृष्टांत कुशलो। दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को भी दर्शाया है बालकांड में ही। दो ही दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर, सबके मन मन से झरे। कामदेव पुष्प के धनुष बाण से संपूर्ण भुवन को विषय बना रखा है, कामी बना रखा है, सबको अपने बस में कर रखा है। सकल भुवन अपने बस कीन्हे। ध्यान दीजिएगा, बस करने की तरीका अलग अलग है। किसी को
सुख देकर के बस में किया जाता है, उसको खूब सुख दीजिए, आपके बस में हो जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको खूब दुख देकर के बस में किया जाता है, पीड़ित कीजिए, डर के मारे बस में हो जाएंगे। अरे भैया यदि ऐसा नहीं किए तो फिर छोड़ेंगे नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिना दुख सुख दिए ही बस में कर सकते हैं। यहां पर तीनों बातें कही गई। महामत्त गजराज कहां बसकर अंकुश खर्व दुख दे करके। महामत्त गजराज कहां बसकर अंकुश खर्व दुख दे करके। काम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस किन्हे सुख दे करके। और मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। ये न सुख दे करके न दुख दे करके, बीच में से। क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि शारीरिक कष्ट दिया जा रहा हो, सो नहीं है। सुख भी नहीं न दुख भी नहीं, उदासीन भाव है। यहां पर सखी कह रही हैं कि चारों फल की प्राप्ति होती है, तेजस्वियों से चारों फल की प्राप्ति होती है। कहां कुंभज कहां सिंधु पारा सोखे सुजत सकल संसारा। समुद्र को सुखा दिया अगस्त जी ने, तो समुद्र से क्या मिला? कहा रत्न मिला, रत्न की प्राप्ति हुई। महामत्त गजराज कहां बसकर अंकुश खर्व, इसमें भी अर्थ की ही सिद्धि है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी का दो स्वरूप है। लक्ष्मी जी का दो स्वरूप है, धन का दो स्वरूप है, एक जड़ है एक चेतन है। तो रत्न जो है जड़ है, और जैसे कि हाथी है घोड़ा है, ये सब चेतन धन है। हाथी घोड़ा ये सब चेतन धन है। दोनों उदाहरण दिए गए, तो अर्थ की सिद्धि होती है। और रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा में धर्म की प्राप्ति है। क्योंकि सूर्य के उदय होने से सबकी प्रवृत्ति धर्म की ओर होती है, धर्माचरण में प्रवृत्त होते हैं। तो सूर्य के उदय होने से धर्म की सिद्धि है। और काम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस किन्हे। काम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस किन्हे में काम की सिद्धि है। तो अर्थ धर्म काम तीन, और चौथा है मोक्ष। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। इसको मोक्ष कह लीजिए, और इस चौपाई के माध्यम से भक्ति कह लीजिए। मंत्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। सखी के कहने का आशय यह है, इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, 5 उदाहरण दिए हैं। अगस्त जी, सूर्य भगवान, मंत्र, अंकुश और कामदेव। कहना यह चाहती है कि श्री राम जी में अगस्त जी के जैसा सामर्थ्य है, श्री राम जी में अगस्त जी के जैसा सामर्थ्य है, सूर्य के जैसा तेज है, अंकुश के जैसा दृढ़ता है, मजबूती है। अंकुश बत मजबूती है, अंकुश कठोर होता है, मजबूत होता है।
मंत्र के जैसा प्रभावशाली है। आहा, कामदेव के जैसे सुंदर है, कामदेव के समान सुंदर है, रूपवान है। अगस्त जी को जो शक्ति मिली वह तप से मिली, और श्री राम जी राजकुमार जी हैं, अभी तप तो कर नहीं पाएंगे। तब दूसरा उदाहरण दिया सूर्य का। सूर्य लघु हैं, उनका तेज प्रत्यक्ष दिखता है, परंतु सूर्य दूर है। सूर्य लघु है, उनका तेज प्रत्यक्ष दिखता है। इसके बाद उदाहरण दिया मंत्र का। कहा मंत्र के जाप करने में शक्ति गुप्त है, मंत्र जाप करने में मंत्र की शक्ति उसमें गुप्त है, शक्ति समाहित है। फिर कहा अंकुश, अंकुश बड़ा कठोर है। अगस्त जी में तप, सूर्य लघु, मंत्र में जाप है, शक्ति गुप्त है, अंकुश में कठोरता है। फिर कहा काम, कामदेव बड़े सुंदर है। पंचभूतों में तेजस्वी की प्रधानता है, पंचभूतों में तेजस्वी की प्रधानता है। और ये धनुष कोई पंचभूत से अलग नहीं है। धनुष पंचभूतमय है। कहां कुंभज, कहां सिंधु अपारा रस। जल बिनु रस की होई संसारा। जल बिनु रस की होई संसारा। जल तत्व की बात कही गई। रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल से रूप की ओर इशारा है। रूप, और रूप कैसे प्राप्त होता है? कहा कि जिम बिनु तेजन रूप गोसाई, जिम बिनु तेजन रूप गोसाई। तेज तत्व से रूप प्राप्त होता है। मंत्र से शब्द, अंकुश से स्पर्श, और काम कुसुम से गंध। सखी और भी अभिप्राय समझा रही हैं। अगस्त जी के समान संशय सागर को सुखा देंगे, अगस्त जी के समान संशय सागर को सुखा देंगे। सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश देंगे। मंत्रवत होकर के श्री परशुराम जी को बस में करेंगे। अंकुश के समान होकर के कुटिल राजा रूपी कुटिल राजा रूपी मतवाला हाथी को बस में करेंगे। और कामदेव के समान होकर के संपूर्ण जनकपुर वासियों को सुख प्रदान करेंगे। देवी तजिए संसौ अस जानी, देवी तजिए संसौ अस जानी। भंजब धनुष राम सुनु रानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। देवी तजिए संसौ अस जानी। हे देवी, अस जानी संसौ तजिए। हे देवी, ऐसा जान करके आप संशय छोड़ दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री राम जी ही धनुष तोड़ेंगे, विश्वास रखिएगा।
बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। हे देवी, आप दिव्य हैं, आप में दिव्य ज्ञान है। को विवेक निधि बल्लभ ही तुम्हें सकई उपदेश। आप विवेक निधि महाराजा श्री जनक की प्रिया है, भला आपको कौन उपदेश कर सकता है। आप देवी हैं, दिव्य हैं। अस जानी कस जानी, जैसे अगस्त जी समुद्र को सुखा दिए, सूर्य मंडल अंधकार को भगा दिए, मंत्र त्रिदेव को वश में कर लिए, मतवाला हाथी को अंकुश वश में कर लिए, कामदेव फूल के धनुष बाण से संपूर्ण भुवन को अपने वश में कर लिए, उसी प्रकार से देवी तजिए संसो अस जानी, भंजव धनुष राम सुनु रानी। जानकी मंगल 55 में भी यह बात कही गई है, देवी सोच परिहरी है, हरस ही आली। श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे, यह निश्चय है, यह सत्य है। नगर दर्शन में सखियों द्वारा जो आपस में संवाद हुआ है उसको भी याद करना चाहिए। सखी इन कह को अस कहि, सखी इन कह को अस कहि, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। परसि जासु पद पंकज धूरी, परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। तो इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं। सो की रहाई बिनु शिव धनु तोड़े। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी बचन सुनी भई परतीति, सखी के वचन सुन करके परतीति भई माने विश्वास हुआ, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। विषाद मिट गया, विषाद समाप्त हो गया, अति प्रीति बढ़ गई। सखी वचन सुनि भई परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। इसका उपक्रम है, बोली चतुर सखी मृदुबानी। इसलिए इस प्रसंग का नाम है सखी गीता, क्योंकि सखी ने अपने ज्ञान पूर्ण वक्तव्य से महारानी श्री सुनैना जी के संशय को उन्मूलन किया, विच्छेदन किया। मिटा विषाद, विषाद समाप्त हो गया। विषाद कब होता है? जब संशय रूपी सांप काट लेता है। संशय सर्प गर्सेव मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुब्राता। जब संशय रूपी सांप डसता है, काटता है, तो विषाद रूपी जहरें फैलती है। तुम कृपाल सब संशय हरो। सखी ने श्री सुनैना जी के संशय को हर लिए। श्री राम जी में बहुत प्रेम हो गया, क्योंकि सखी ने श्री राम जी के परत्व से अवगत कराया।
और जब श्री राम जी के बारे में जानकारी हुई, श्री राम जी को जाना, तो जानने से विश्वास होता है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। हृदय में जहां पर विषाद हो गया था, जहां पर संशय ने अपना घर बना लिया था, संशय को समाप्त होने से वहीं पर प्रीति उत्पन्न हो गई, प्रीति बढ़ने लगी। प्रीति तो पहले से थी ही, वह प्रीति और बढ़ी, बढ़ी अति प्रीति। महारानी श्री सुनैना जी के प्रेम के बारे में तो यहाँ पर वर्णन है। महाराजा श्री जनक जी महाराज के हृदय में कितना हलचल हुआ है, कितनी खलबली मची है। इस प्रसंग को पढ़ने के लिए गीतावली बालकांड 84 पद पढ़ना चाहिए। सोचत जनक पोच पेच पड़ी गई है। जैसे श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को धनुष तोड़ने के लिए आदेश दिया है, वैसे ही श्री जनक जी महाराज बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी बातें महर्षि विश्वामित्र जी से कही कि गुरुदेव, आप श्री राम जी को धनुष तोड़ने के लिए आदेश दे दिए। पन को न मोहन विशेष चिंता सीता हूं की, लूनिए पे सोई, लूनिए पे जोई सोई बई है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि रघुनाथ जी के मुख की प्रसन्नता बनी रहे, ऐसी कृपा बनाए रखें। और फिर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से श्री जनक जी के बारे में कहा, और श्री जनक जी महाराज भी जब सुनते हैं तो श्री राम जी भी श्री जनक जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। ये प्रसंग गीतावली रामायण में पढ़ने योग्य है। तो श्री जनक जी महाराज के मन में भी बहुत खलबली हुई, बहुत हलचल मचा है। जिस प्रकार से महारानी श्री सुनैना जी ने अपने मन की बात सखी से कही, उसी प्रकार से महाराज श्री जनक जी ने अपने मन की बात महर्षि विश्वामित्र जी से कही है। गोस्वामी जी कहते हैं, सखी बचन सुनी भई पर तीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। श्री सुनैना जी का विषाद तो मिट गया, पूर्ववासियों ने अपना सुकृत लगाया है। अब गोस्वामी जी श्री सीता जी की प्रीति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और श्री सीता जी की प्रीति को अंत में वर्णन करने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी श्री सीता जी की प्रीति को देखकर ही धनुष तोड़ेंगे। इसलिए श्री सीता जी के प्रेम को अब वर्णन करने जा रहे हैं। तो आज प्रसंग हम लोग यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम